शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी, कल हमने आपकी हिंदी पुस्तक का जो तीसरा पाठ था हिमालय की बेटियां, कल उस पाठ का हमने आरंभ किया था। आधे हिस्से कल हम पढ़ चुके थे। आज हम बाकी आधे हिस्से के बारे में आज आलोचना करेंगे। देखिए पृष्ठ संख्या 13, पेज नंबर 13, उसका जो तीसरा पैराग्राफ है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हम इसी पैराग्राफ से आरंभ करेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल और कुभा एक ही नाम है। ठीक है, काबुल और कुभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक नागार्जुन कहते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कवि का कहना है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। दोनों के दोनों बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियां। लेखक कहते हैं कि जब इस संसार में जितनी भी नदियां हैं, खास करके भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जितनी भी नदियां बह रही हैं, अगर हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों का नाम लेते हैं तो भारत की सारी नदियां हमारी जेहन में आ जाती हैं, आंखों के सामने नाचने लगती हैं। मतलब जब हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सोचते हैं या उन दोनों नदियों का नाम लेते हैं, तब भारत में जो भी प्रमुख नदियां बह रही हैं, ठीक है, रावी हो, सतलुज हो, व्यास हो, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां हमें याद आ जाती हैं। ठीक है, भारत में बहने वाली सभी नदियों को याद करने से अच्छा है हम ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को याद करें। अगर इन दोनों नदियों को अगर हम याद करेंगे तो ये सारी नदियां भी स्वतः ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। लेखक कहते हैं, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। सही बात है, कल मैंने ब्राह्मणी नदी का उदाहरण दिया था। ठीक है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों का अस्तित्व ही कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। दे आर नथिंग, वे कुछ नहीं है, उनका अपना कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। वास्तव में क्या हुआ, आप तो जानते हैं, हिमालय पर्वत में बर्फ गिरती रहती है, हाँ कि नहीं? सालों भर वहां आपको बर्फ दिखाई देगी। तो हिमालय पर्वत भी बर्फ से आच्छादित हो जाता है। तो हिमालय पर्वत में जो बर्फ होती है, सूरज की रोशनी जब उस बर्फ पर गिरती है, सूरज की रोशनी के गिरने से बर्फ पिघलने लगती है। ठीक है, बर्फ पिघलने लगती है। यहाँ पे जो कहा गया है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल मतलब यहाँ पे बर्फ, जो बर्फ हिमालय पर्वत पर जम गई है, जब उस पर सूरज की रोशनी गिरेगी तो तब वह पिघलेगी या नहीं पिघलेगी? निश्चित रूप से पिघलेगी।
आप अपनी रेफ्रिजरेटर से एक आइस का इतना बड़ा टुकड़ा लेकर आ जाइए, ठीक है। आइस का एक बड़ा टुकड़ा ले आइए और उसको धूप में रख दीजिए, देखना थोड़ी देर बाद वो पानी बन जाएगा, हाँ कि नहीं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है या गिरती है उस पर वो पिघल जाती है। तो हिमालय पर्वत की जो बर्फ थी वो सूरज की रोशनी से पिघलने लगी, और जब पिघल गई तो क्या पानी ऊपर से नीचे की ओर बह आएगा, हाँ कि नहीं। बर्फ पिघलने से, जब बर्फ पिघल जाती है तब वो पानी बन जाता है, और पानी जब ऊपर से नीचे की ओर बहने लगा तो बहकर वह एक जगह रुक कर रह गया। पानी बहता हुआ आया और एक जगह जम कर रह गया। कल मैंने ब्राह्मणी नदी का उदाहरण दिया था, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र के प्रवाहित होती रही है। तो वो जो बर्फ पिघल रही थी पानी के रूप में, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता हुआ आ रहा था और एक जगह जम कर रह जाता था, और वो पानी सदियों से वहां जम रहा था, सदियों से, ठीक है, सैकड़ों सालों से पानी जम रहा था। और जब वहां पानी ज्यादा हो गया, ठीक है, पानी जब वहां ज्यादा हो गया और एक जगह अगर पानी मान लीजिए कई सालों से जम रहा है, देखना वहां पे गड्ढा जैसा हो जाता है। जहां पानी होता है वहां गड्ढा, तालाब में जैसा उसको तालाब की खुदाई करते हैं, हाँ कि नहीं, बहुत ये होता है, गहरा होता है, ठीक उसी प्रकार वहां पे गड्ढा जैसा होता है। पानी जम कर उसमें गहराई आ जाती है, और कुछ सालों तक पानी वहां जम कर रहने के बाद पानी की दो धाराएं निकलने लगी। पानी जितने दिन तक जम कर रहना था वो रह गया, ठीक है। जब लेकिन अगर कंटिन्यूसली अगर बर्फ पिघलने लगेगी, तो हर पल अगर बर्फ पिघल कर पानी के रूप में ऊपर से नीचे की ओर बहने लगेगा, तो पानी कब तक जम कर रहेगा, एक ना एक दिन पानी बह जाएगा। और ऐसा हुआ सैकड़ों सालों से। क्या हुआ है, ये पानी जम कर जहां रह गया था, जब पानी ज्यादा हो गया तो पानी बहने लगा, और पानी जो बहने लगा एक ही धार नहीं, उस पानी से दो धाराएं निकली, दो धाराएं, ठीक है, दो धाराएं अलग अलग दिशा में बहने लगी। उसमें से एक धारा जो है उसने सिंधु नदी का रूप ले लिया, और दूसरी धारा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ले लिया, रूप ले लिया। ये धाराएं उनका अपना कुछ अस्तित्व नहीं था, ठीक है। हिमालय के पिघले हुए बर्फ से वे लोग पानी के रूप में नीचे जम रहे थे, और सैकड़ों साल जमने के बाद उस पानी से दो धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहने लगी, ठीक है। एक दिशा में जो धारा बह रही है वह जाकर सिंधु नदी बन गई, ठीक है, और दूसरी दिशा में जो धारा बह रही थी वो ब्रह्मपुत्र नदी बन गई। इनका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, उसी पिघले हुए बर्फ के परिणाम हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और वे लोग अपनी अपनी दिशाएं पकड़ ली, सिंधु नदी अपनी दिशा पकड़ ली और ब्रह्मपुत्र नदी अपनी दिशा पकड़ ली, और अपनी दिशाओं में बहती हुई दोनों की दोनों नदियां कहां जाकर मिली, समुद्र में। याद रखिए, संसार की जितनी भी नदियां हैं लगभग सभी नदियां अंत बहती हुई अंत में समुद्र में जाकर मिली हुई है, ठीक है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, ठीक है। यहां लेखक क्या कह रहे हैं कि समुद्र कितना सौभाग्यशाली है, समुद्र कितना भाग्यवान है, ठीक है, कि पर्वतराज
हिमालय को कहते हैं ना पर्वतराज। पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों के हाथ पकड़ने का उसे अवसर मिला। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों नदियों को पर्वतराज हिमालय की बेटियां कही गई हैं। सही बात है। बेटियां क्यों कही गई? क्योंकि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में अपने आप में कुछ नहीं है। हिमालय पर्वत में जो बर्फ थी, उस बर्फ के पिघल जाने के कारण पानी नीचे की ओर बहने लगा, बहकर एक जगह जमकर रह गया और ऐसे सैकड़ों साल जमने के बाद पानी की दो धाराएं बन गई। एक धारा एक दिशा में बह चली तो दूसरी धारा और एक दिशा में बह चली, और ये अलग अलग दो धाराएं अलग अलग दो नदियों के नाम से अभिहित हुई। ठीक है, एक है सिंधु नदी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। चूंकि ये दोनों नदियां हिमालय के पिघले हुए बर्फ के परिणाम हैं, चूंकि ये दोनों नदियां हिमालय पर्वत से ही निकली हैं, इसलिए इन दोनों नदियों को पर्वतराज हिमालय की बेटी कहा गया है। हाँ कि नहीं? और हिमालय की इन दोनों बेटियों ने बहती हुई किसका हाथ पकड़ा? समुद्र का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा मतलब समुद्र का ऐसा हाथ नहीं है हमारी आपकी तरह, ऐसा हाथ नहीं है। हाथ पकड़ा मतलब बहती हुई जाकर उसमें मिल जाना। ठीक है, ये दोनों नदियां बहती हुई जाकर समुद्र में मिल गई हैं। इसे कहा गया है, मिल जाने को कहा गया है हाथ पकड़ना। तो समुद्र ने पर्वतराज हिमालय की दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा है। इसलिए यहाँ लेखक समुद्र को सौभाग्यशाली कहा है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, लेखक आगे कहते हैं, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्यालों में शायद ही यह बात आ सके कि बुढ़ा हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा समतल मैदानों में, आप लोगों ने नदी को बहते हुए देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, सबने देखा है। ठीक है, तो ये जो नदियां समतल मैदानों में बह रही हैं, आपके मन में कभी ख्याल आया कि ये समतल मैदानों में बहने वाली ये नदियां कभी बच्ची बनकर हिमालय पर्वत की गोद में खेला करती थीं? आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ठीक है, आपके जहन में, आपके मन में ये बात कभी नहीं आई होगी। जिस प्रकार सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का अपना कुछ नहीं है, उनका अपना अस्तित्व ही नहीं है, उसी प्रकार जितनी सारी नदियां हम भारत में बहती हुई देख रहे हैं, ये नदियां अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक है, अपने आप में कुछ नहीं है, इनका अस्तित्व ही कुछ नहीं है। इनका जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल मतलब ये सारी नदियां जहां से निकली हैं, ऐसा नहीं है कि भारत की सभी नदियां हिमालय से निकली हैं। गंगोत्री से निकली है। यहाँ गंगा नदी का नाम है, लेकिन गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकली है। गंगोत्री से निकलने के कारण उस नदी का नाम गंगा पड़ा। ब्राह्मणी नदी गोनासिका से निकली है, लेकिन मैक्सिमम अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकली हैं। तो ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर अभी समतल मैदानों में अपना जो भयंकर रूप हमें दिखा रही हैं, क्या इनके भयंकर रूप को देखते हुए आपके मन में कभी विचार आया कि ये भयंकर रूप दिखाने वाली ये नदियां कभी एक जमाने में बच्ची बनकर हिमालय पर्वत के शिखर पर शरारती कर रही होंगी, हिमालय पर्वत के शिखर पर नटखटी कर रही होंगी, हिमालय पर्वत के शिखर पर मौज मस्ती कर रही होंगी, हिमालय पर्वत की गोद में खेल रही होंगी?
कभी आपके मन में ख्याल आया? नहीं आया होगा, लेकिन लेखक के मन में यही ख्याल आया है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। लेखक क्या कहते हैं? माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप। आप भी कभी बच्चे थे, मैं भी कभी बच्चा था। आप लोग जब बच्चे थे या बच्ची थी, मैं जब बच्चा था, जब बच्चा मतलब 1 साल का 2 साल का, जब हम पहली बार चलना सीख रहे थे, जब हम पहली बार जिंदगी में चलना सीख रहे थे, दौड़ना सीख रहे थे, हाँ कि नहीं? जब हम चलना सीख रहे थे या दौड़ना सीख रहे थे, उस वक्त हमारी शरारती चरम पर होती है। ठीक है, माँ को पीछे पीछे भगाते हैं, माँ पीछे पीछे भागती है, हम आगे आगे भागते हैं, माँ पकड़ भी नहीं पाती, क्योंकि हम पहली बार दौड़ रहे हैं, पहली बार चल रहे हैं। हम गिरते हैं, उठकर फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठकर फिर चलते हैं, हाँ कि नहीं? और नंग धड़ंग मतलब अधनंगे। अधनंगे मतलब अभी जैसे हम स्कूल जाते समय फुल पैंट फुल शर्ट पहन के पूरा शरीर को ढककर जाते हैं। क्या जब बच्चे थे शैतानी कर रहे थे, शरारती कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, खेल रहे थे, तब क्या हमारे शरीर में कपड़ा था? एक पैंटी के अलावा और कुछ नहीं था। छोटे बच्चों को देख लीजिएगा, 1 साल 2 साल 1.5 साल के बच्चों को जो जमीन में रेंग रहे होंगे, जो पहली बार अपने पैरों को थाम कर चल रहे होंगे, जो पहली बार दौड़ना सीख रहे होंगे, उन बच्चों को देखना, हाँ कि नहीं? डायपर क्या कहते हैं, वो पैंटी पहन के कितनी मस्ती करते हैं। नंग धड़ंग मतलब अधनंगे शरीर, अधनंगे यानी आधे कपड़ों से शरीर ढका हुआ है और आधा बदन बिल्कुल खुला। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। लेखक क्या कहते हैं कि माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप, माँ बाप की गोद में मतलब यहाँ माँ बाप कौन है? हिमालय पर्वत। जैसे हमारी माएँ हैं, हमारे पिताजी हैं, वैसे इन नदियों का माँ जो है, इन नदियों का बाप भी वही है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत दोनों की भूमिका निभाता है, ठीक है, दोनों की भूमिका निभाता है। वह माँ की भूमिका भी निभाता है और पिताजी की भूमिका भी वह निभाता है। तो माता और पिता दोनों के रूप में वह अपनी भूमिका को निभाता है। तो हिमालय पर्वत की गोद में शरारत करने वाली, मौज मस्ती करने वाली, नंग धड़ंग होकर खेलने वाली, हाँ कि नहीं, अपनी चपलता चंचलता दिखाने वाली इन बालिका मतलब ये जो नदियां बह रही हैं, इन्हें छोटी बालिकाओं के साथ तुलना की गई है। इन बालिकाओं का सुंदर रूप भले ही पहाड़ी लोगों को आकर्षक न लगे, पहाड़ी लोगों के लिए इनका बालिका रूप, इनका सुंदर रूप भले ही आकर्षक न हो, लेखक कहते हैं कि इनका जो सुंदर शरीर है, इनका जो सुंदर रूप है इन नदियों का, उसी रूप को भले ही पहाड़ी लोग पसंद नहीं करते हों, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। देखिए, पहाड़ी लोगों को उनका वह सुंदर रूप पसंद नहीं है। जो पहाड़ी इलाकों में जो आदिवासी जाति के लोग रहते हैं, उन्हें उन नदियों का बाल रूप, बालिका रूप, सुंदर रूप पसंद नहीं आता, लेकिन लेखक को वह रूप बहुत लुभावना लग रहा है। लेखक उनके उस सुंदर रूप को देखकर बहुत उनके मन में लोभ आ गया है, लोभ आ गया है। उनके सुंदर रूप ने लेखक के मन को लुभा लिया। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर
और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। उनके सुंदर रूप को देखकर, उन चंचल नदियों के सुंदर रूप को देखकर लेखक इतने खुश हो गए, इतने मुग्ध हो गए, इतने लोभी हो गए कि लेखक खुशी से उनके मुंह से लेखक ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि हिमालय पर्वत को समुद्र का ससुर कहा और समुद्र को हिमालय का दामाद कहा। मतलब उनके उस लुभावने रूप देखकर लेखक बिल्कुल पूरी तरह विमोहित हो गए और उन्होंने समुद्र एवं हिमालय पर्वत के बीच एक रिश्ता जोड़ दिया। कौन सा रिश्ता? ससुर दामाद का रिश्ता। यहाँ ससुर कौन है? हिमालय पर्वत। दामाद कौन है? समुद्र। ससुर दामाद आप लोग जानते हैं, हाँ कि नहीं? अगर एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी कराई, उस आदमी की बेटी जिससे शादी करेगी वह इंसान उस आदमी का दामाद होता है और यह आदमी उस इंसान का ससुर होता है। तो यहाँ समुद्र कैसे दामाद बना और हिमालय कैसे ससुर बना? देखिए, हिमालय से जो भी नदियां निकली हैं, सारी की सारी नदियां कहाँ जाकर मिली हैं? समुद्र में। सारी नदियों का हाथ किसने पकड़ा है? समुद्र ने। यानी समुद्र को नदियों के पति के रूप में दिखाया गया है। ये जो एक ही अनंत समुद्र है, ये समुद्र सारी नदियों का पति कहलाता है और सारी नदियों का पिता कौन कहलाता है? हिमालय। ठीक है, एक हिमालय है जो सारी नदियों का पिता है और एक समुद्र है जो सारी नदियों का पति है। ठीक है, तो समुद्र और हिमालय के बीच कौन सा रिश्ता है? ससुर दामाद, हाँ कि नहीं? उनके बाल रूप को देखकर लेखक मोहित हो गए और उन्होंने समुद्र और हिमालय के बीच ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ दिया। उन्हें कोई संकोच भी, झिझक मतलब संकोच, और रिश्ता बनाने में लेखक को कोई संकोच भी नहीं हुआ। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास, आप लोगों ने कालिदास का नाम सुना होगा। महाकवि कालिदास संस्कृत के एक बहुत बड़े पंडित हैं, एक बहुत बड़े कवि हैं। शुरू में वे मूर्ख थे। शुरू में कालिदास मूर्ख थे। पेड़ की जिस टहनी पर वह बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे। जिस डाली पर बैठे थे उसी डाल को वे काट रहे थे। इतने मूर्ख थे, उन्हें पता भी नहीं था कि वो किस टहनी को काट रहे हैं। लेकिन बाद में माता सरस्वती की कृपा से, ठीक है, उन्हें अगाध पांडित्य का आशीर्वाद मिला और वे महाकवि बने। महाकवि कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना की है। 3 ग्रंथ जितना मैं जानता हूं, अभिज्ञानम शकुंतलम, ये जो दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है, ठीक है, अभिज्ञानम शकुंतलम, और एक है मेघदूतम और तीसरा है कुमार संभवम। अभिज्ञानम, शकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभवम, 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना की है। किसने? संस्कृत के महाकवि कालिदास ने। तो ये जो मेघदूत जो उनका महाकाव्य है, मेघदूत जो महान ग्रंथ है, उस मेघदूत का एक प्रमुख पात्र होता है यक्षी जो है मेघदूत
महाकाव्य का प्रमुख पात्र, मेन कैरेक्टर। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, ये मेघदूत की स्टोरी है, कहानी है। विरही यक्ष, विरही, विरही मतलब जो विरह में तड़प रहा हो, विरह मतलब वेदना, किसी से बिछोड़ जाने की जो वेदना होती है, किसी से बिछोड़ जाने का जो कष्ट होता है, उसे कहते हैं विरह, हाँ कि नहीं। और उस विरह का जो शिकार है, जो विरह वेदना में पीड़ित है, उसे कहते हैं विरही। तो यक्ष विरही, ठीक है। विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, कालिदास का और एक पात्र है मेघदूत, प्रमुख पात्र है यक्ष। मेघदूत भी प्रमुख पात्र है, दोनों के दोनों प्रमुख पात्र हैं। तो यक्ष विरही, यक्ष विरह में पीड़ित यक्ष अपने मेघदूत से अपने मेघदूत से कहा था, क्या कहा था यक्ष ने? बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। बेत्रवती नदी, बेत्रवती नदी को बेतवा नदी भी कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में बेतवा लिखा हुआ है, बेतवा नदी और बेत्रवती नदी। बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। दोनों के बीच शायद किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा, मैंने तो मेघदूत पढ़ा नहीं। आपस में बहस हो गई होगी, छोटा मोटा झगड़ा हो गया होगा, और इससे पता चलता है कि मेघदूत किसी नदी में, किसी बेतवा नदी के प्रति मेघदूत के मन में बहुत लगाव रहा होगा। जो बेतवा नदी थे, उस बेतवा नदी के प्रति मेघदूत के मन में बहुत लगाव रहा होगा। मतलब उस नदी के प्रेम में मेघदूत पागल हो गए होंगे। उनके मन में, मेघदूत के मन में बेतवा नदी के प्रति प्रेम की भावना निश्चित रूप से रही होगी, जिस कारण झगड़ा हो जाने से विरही यक्ष मेघदूत को कह रही थी, बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, कि जब तुम मुझसे बिछोड़कर जा रही हो, बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। जिस प्रकार वह तुम्हें चाहती है, वह तुम्हें प्रेम करती है, तुम भी उस नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान निश्चय देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। जाओ, तुम बेतवा नदी के पास जाओ, मुझे छोड़कर तुम बेतवा नदी के पास चले जाओ। बेतवा नदी यानी तुम्हारी प्रेमिका। यहाँ मेघदूत की प्रेमिका बना दिया गया है, किसको? बेतवा नदी को। और यक्ष कह रही है कि तुम अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका बेतवा नदी के पास जाओ, उसे प्रेम करो, उसे प्रेम का प्रतिदान दे दो। तुम्हें पाकर तुम्हारी वह प्रेमिका अवश्य खुश होगी, बहुत खुश होगी। जाओ। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। और मेघदूत की यह बात, यह प्रसंग अचानक लेखक को याद आ जाता है। किसको देखने से याद आता है? जब लेखक हिमालय पर्वत की चोटी में, हिमालय पर्वत के शिखर पर बहती हुई चंचल नदियों को देख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने चंचल नदियों की गतिविधियों को देखा, तुरंत अचानक से लेखक के मन में मेघदूत की यह बात याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और उन्होंने सोचा कि शायद कालिदास को भी, महाकवि कालिदास को भी निश्चित रूप से नदियों के प्रति लगाव रहा होगा। कालिदास के मन में भी नदियों के प्रति प्रेम की भावना रही होगी। अगर कालिदास के मन में नदियों के प्रति लगाव न होता, प्रेम की भावना न होती, तो शायद ही वे
मेघदूत जैसे ग्रंथों में बेतवा नदी के बारे में ऐसे प्रसंगों को उजागर नहीं किया होता। उन्होंने बेतवा नदी का नाम ही नहीं लिया होता। नदी के बारे में ग्रंथ में कहा गया है, मतलब निश्चित रूप से कालिदास को भी नदी बहुत पसंद आती होगी, हाँ कि नहीं? उनके मन में नदी के प्रति स्नेह, श्रद्धा, सम्मान, प्यार की भावना निश्चित रूप से होगी। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों या समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक अंत में कहते हैं कि घाटी इलाकों में, पहाड़ी घाटियों में या समतल मैदानों में जो भी नदियों को जुदा जुदा शक्ल में देखेंगे, जुदा जुदा शक्ल मतलब एक तरफ यह नदी बह रही है, दूसरी तरफ और एक नदी बह रही है। ये नदियां भी आपस में बहुत कम मिलती हैं, हाँ कि नहीं? बहुत कम नदियां हैं जिसे आप संगम कहते हो, हाँ कि नहीं? संगम, त्रिवेणी संगम। कहीं कहीं दो दो नदियां, तो फिर कहीं कहीं तीन तीन नदियां एक ही जगह आपस में मिली हुई हैं। तीन नदियां आपस में जहां मिली हुई होंगी उस जगह को संगम कहते हैं। कहीं कहीं दो नदियां भी मिली हुई हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर नदियां अपने अपने रास्ते बहती हैं, अपने अपनी दिशाओं में, अपने अपने रास्ते में वे नदियां बहती रहती हैं। तो यहाँ लेखक अंत में कहते हैं कि जिस इंसान ने भी नदियों को या तो पहाड़ी घाटियों में या फिर समतल मैदानों में अलग अलग दिशाओं में बहती हुई देखेगा, उसके मन में निश्चित रूप से ऐसी भावना जरूर आएगी, ठीक है। अंतिम पैराग्राफ। काका कालेलकर ने नदी को लोकमाता कहा है। लोकमाता मतलब लोगों की कल्याण करने वाली माता, जो माता अपने बच्चों की या अपने संतानों की कल्याण करता है, अपने संतानों को सारी सुख सुविधाएं जुटाने वाली माता। और जहां तक आप जानते हैं, नदी से हमारी सारी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, हाँ कि नहीं? हमारे ऐसे बहुत से काम हैं जो नदी के कारण ही उस काम को करने में हम समर्थ होते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हमें नदी के कारण मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर नदी ना होती तो शायद वे काम भी नहीं हो पाते, ठीक है। कल्याणकारी माता, लोकमाता कहा है नदी को, किसने? काका कालेलकर ने। काका कालेलकर भी एक बहुत बड़े लेखक हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? हर्ज मतलब बुराई, ठीक है। अगर ठीक है, हम तो नदियों को माता के रूप में देखेंगे। और आप लोग जानते हैं, भारत में शायद मेरे हिसाब से भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जहां नदियों को माता के रूप में देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आप लोगों ने गंगा नदी का नाम सुना होगा। बाल महाभारत कथा में भी आपने पढ़ा है। गंगा नदी के बारे में कहा गया है उसमें। अच्छा, गंगा माता किससे शादी की थी? राजा शांतनु से, हाँ कि नहीं? शांतनु से शादी की थी। शांतनु और माता गंगा के पुत्र कौन थे? देवव्रत, जिनका बाद में कठोर प्रतिज्ञा लेने के कारण क्या पड़ा? जिनका नाम भीष्म पड़ा, ठीक है। गंगा माता, भीष्म यानी देवव्रत, माता गंगा माता के पुत्र थे। गंगा माता, देखिए, हम माता, एक तो हम माता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। शायद भारत ही एकमात्र देश है जहां नदियों की पूजा होती है माता के रूप में। लेकिन यहां लेखक क्या कहते हैं? यहां नागार्जुन कहते हैं कि हम नदियों को तो माता के रूप में देखते आ रहे हैं, देखेंगे भी,
लेकिन एक बार अगर हम नदियों को बेटी के रूप में देख लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है? हाँ कि नहीं? नागार्जुन के मन में ख्याल आया है कि हमें नदियों को बेटी के रूप में भी देखना चाहिए। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? प्रेयसी की भावना करें मतलब प्रेम करें। थोड़ा हट के बोल रहे हैं यहाँ लेखक, बोल रहे हैं कि हमने नदी को माता के रूप में देखा, हमने नदी को बेटी के रूप में देखा। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और इन्हें हम प्रेयसी की भावना करें, यानी नदियों को अगर हम प्रेमिका की नजर में देखेंगे तो कैसा रहेगा? प्रेमिका, प्रेम करने वाली। यहां लेखक ने नदी को प्रेयसी, प्रियतमा तथा प्रेमिका के रूप में भी देखते हैं। ममता का और एक भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। ये जो माता, बेटी, प्रेमिका, ये सब ममता के एक एक धागे हैं, ममता के एक एक धागे हैं। और इसी ममता का और एक महत्वपूर्ण धागा है बहन। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? नागार्जुन के मन में आया है कि जिस प्रकार हम नदियों को माता के रूप में देखते हैं, नदियों को बेटी के रूप में देखते हैं, नदियों को प्रेमिका के रूप में देखते हैं, अगर हम उन्हें बहन के रूप में देखेंगे तो कैसा रहेगा? और वो ये भी पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आज तक कितने कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में, अपनी लेखनियों में जिन्होंने नदी को बहन का रूप दिया? शायद किसी ने नहीं दिया, शायद किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन नागार्जुन के मन में ख्याल आया है, विचार आया है कि हमें इन नदियों को बहन के रूप में भी देखना चाहिए। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, ठीक है। एक दिन लेखक नागार्जुन के मन में विचार आया कि क्यों ना हम नदी को बहन का रूप दें। जिस प्रकार हम माता का, बेटी का, प्रियतमा का रूप दे रहे हैं, क्यों ना हम इन नदियों को बहन का रूप दें। उनके मन में विचार आया कि वे नदी को बहन के रूप में देखें और उस अपनी बहन रूपी नदी के लिए, नदी रूपी बहन के लिए कुछ पंक्तियां लिखें। थोलिंग, तिब्बत, थोलिंग मतलब तिब्बत, नाम बदल गया है, तिब्बत की बात है। एक बार लेखक नागार्जुन गए हैं, कहाँ? तिब्बत गए हैं, किसी काम के लिए गए हैं। और जब वहां तिब्बत में वे हैं, ये वहां की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, किसी चीज को लेकर उनका मन ठीक नहीं था। कभी कभार हम अत्यधिक काम के दबाव में, टेंशन में रहते हैं, काम के प्रेशर में क्या होता है, हमारा टेंशन हो जाते हैं, दबाव में रहते हैं। या किसी ने मान लीजिए झगड़ा हो गया, किसी से मनमुटाव हो गया, एकदम पूरा बहस हो गई है, मन ठीक नहीं है, हाँ कि नहीं? उस वक्त क्या करते हैं हम? एक ऐसी जगह जाते हैं जहां ना तो कोई शोर शराबा है, ना किसी प्रकार के वहां पे लोगों का आना जाना है, ठीक है। हम एक शांत वातावरण जहां हमें मिलता है, हम ऐसी जगह जाते हैं। उनका एक दिन मन उचट गया था। मन उचट जाना मतलब उनका मन ठीक नहीं लग रहा था, किसी कारणवश उनका मन ठीक नहीं था, तबीयत ढीली पड़ चुकी थी, ढीली थी मतलब तबीयत भी ठीक नहीं था। कभी कभार जब हमें बुखार होता है या हम रोगाग्रस्त हो जाते हैं, तब भी हमारा मन ठीक नहीं रहता। इसी प्रकार शायद तबीयत ठीक न होने के कारण लेखक का मन उस वक्त ठीक नहीं है और वे किसी एक बियाबान जगह पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने बियाबान जगह पर जाने का निश्चय किया। बियाबान मतलब निर्जन स्थान, निर्जन स्थान जहां लोगों का आना जाना या तो बिल्कुल नहीं होता या फिर बहुत कम होता है,
ऐसी जगह मतलब जहां वे बैठकर शांति से कुछ पल आराम से बिता सके, उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, और उनके लिए उन्हें एक अच्छी जगह सूझी, वह है सतलुज नदी का किनारा। ठीक है, जब उनका मन ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम सतलुज नदी के किनारे आज जाकर थोड़ी देर बैठें। उन्होंने सोचा कि मैं सतलुज नदी के किनारे जाऊंगा, वहां थोड़ी देर बैठूंगा, ठंडी हवा खाऊंगा, जब मन प्रसन्न हो जाएगा, जब मैं फ्रेश हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा। ऐसा सोचकर वे गए कहाँ, सतलुज नदी के किनारे, और उस किनारे में जाकर वे बैठ गए। कभी कभार हम नदी में, जब नदी में नहाते हैं या तालाबों में नहाते हैं, देखना किनारे बड़ा बड़ा पत्थर होता है, उस पत्थर में हम बैठते हैं और ये पैर को नीचे की ओर करके हम उस पत्थर पर बैठ जाते हैं। हम बैठते हैं पत्थर पर, लेकिन पैर का जो नीचे का हिस्सा है वो पानी में लटका हुआ होता है, हाँ कि नहीं। इस प्रकार वहां नागार्जुन ने क्या किया, दोपहर का समय था, ये तो पहुंच गए हैं सतलुज नदी के किनारे ठंडी हवा खाने, अपना वक्त बिताने। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। वे किसी पत्थर पर बैठकर अपने पैर को पानी में लटका दिए, पैर को पानी में लटका दिए। ठीक है, आप लोग देखिएगा, जब हम कड़ी मेहनत करके घर वापस आते हैं, जब हमारे शरीर से पसीना छूट रहा होता है, जब हम काम करते करते थक गए होते हैं, हमें बेचैनी होती थी, ठीक है, होती है, उस वक्त हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम एक लंबे समय तक काम करते करते थक गए हैं, पसीना छूट रहा है, भूख लग रही है, मन हमारा अशांत है। उस वक्त हम क्या करते हैं, हम सीधे जाते हैं बाथरूम में, और ठंडा पानी में जब हम हाथ मुंह पैर धो लेते हैं, देखना हमें फ्रेश लगता है। जब हम हाथ मुंह पैर धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, हमारे शरीर की सारी क्लांति बहुत जल्दी देखते देखते दूर हो जाती है, थकान दूर हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने वहां सतलुज नदी के किनारे पत्थर पर बैठे बैठे अपने पैर को पानी में लटका दिए, यानी पैर का जो निचला हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, और जैसे ही लेखक ने अपने पैरों को पानी में लटका दिया, प्रगतिशील जल मतलब पानी में करंट था। करंट मतलब आप देखिए, जैसे तालाब का पानी या कुएं का पानी स्थिर रहता है, बहता नहीं है। नदी का पानी स्थिर नहीं रहता, एक छोर से पानी बहकर आता है, दूसरे छोर में चला जाता है, पानी बहता रहता है, पानी वहां स्थिर नहीं होता। तो बहते समय पानी के बहाव में करंट होता है, हाँ कि नहीं। कभी आप लोग कोशिश कीजिएगा, नदी के किनारे बैठिए, पत्थर के चट्टान में बैठिए और पैर को पानी में लटका दीजिए, देखना पानी, ठीक है, लहरों के साथ, छोटे छोटे लहरों के साथ पानी का बहाव आपकी ओर आएगा, और आपके पैरों को धोकर फिर पानी दूसरी छोर में चला जाएगा। और जब इन्होंने अपने पैर को पानी में लटका दिए, तब थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील जल मतलब प्रगति करने वाला पानी, प्रगति करने वाला जल। प्रगति करने वाला मतलब आगे की तरफ बढ़ने वाला, बह जाने वाला जल। नदी का वह बहता हुआ जल ने अपना असर डाला। अपना असर डाला मतलब पानी आकर उनके पैरों को धो दिया, और जैसे ही उस बहते हुए पानी में लेखक के पैर धुल गए, तुरंत उनका तन और मन ताजा हो गया, तन और मन ताजा हो गया। ठीक है, उनका शरीर और मस्तिष्क
जिस प्रकार उनका मन विचलित था, वे टेंशन में थे, दबाव में थे, मन में अशांति थी, हाँ कि नहीं, तुरंत वे फुर्तीले हो गए, ताजगी आ गई उनके मन में, माइंड पूरा फ्रेश हो गया, रिलैक्स हो गए। जो भी थकान उनके उनमें थी, सारी थकान दूर हो गई। ठीक है, जब उनका तन और मन, शरीर एवं मस्तिष्क दोनों ताजा हो गया, तब लगा मैं गुनगुनाने। ठीक है, और जब हम प्रसन्न होते हैं, देखना, जब हम खुश होते हैं, परीक्षा में फर्स्ट आए हैं, पिताजी ने हमें फास्ट आने के कारण एक नई साइकिल तोहफे में दी है, तो देखना हम खुश हो जाते हैं। कभी कभार तो खुश होकर हम विभिन्न प्रकार के गाने भी गुनगुनाने लगते हैं। तो यहाँ जैसे ही लेखक का मन ताजा हो गया, वे फ्रेश हो गए, उन्हें आराम मिला, शांति मिली, तुरंत वे गाने लगे। क्या गाने लगे? किस नदी के किनारे बैठे हैं? सतलुज नदी के किनारे। उनके मन में क्या विचार आ रहा था? उनके मन में विचार आ रहा था कि क्यों ना हम नदी को बहन के रूप में देखें। सतलुज नदी के किनारे बैठे हैं और सतलुज नदी को बहन के रूप में देख रहे हैं। और जब उनका मन पवित्र हो गया, वे फुर्तीले हो गए, मन को शांति मिली, तब अपनी बहन सतलुज नदी के बारे में वे गुनगुनाने लगे, गाने लगे। क्या गाने लगे? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जय हो सतलुज, सतलज और सतलुज एक ही बात है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज बहन तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी। लीला मतलब क्या है? कारनामे, हाँ कि नहीं? हम जो करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वही लीला है। तुम जो कार्य कर रहे हो, तुम्हारी जो लीला है, ठीक है, एकदम विस्मय। तुम्हारी लीलाएं विस्मय से भरी हुई हैं। तुम्हारी लीलाएं अगर कोई देखेगा तो वह आश्चर्य हो जाएगा। दूसरों को विस्मय कर देने वाली तुम्हारी लीलाएं हैं। किसकी लीलाएं? सतलुज नदी की लीलाएं। लीला अचरज बहन तुम्हारी, की बहन तुम्हारी लीलाएं ऐसी हैं कि जो भी तुम्हारी लीला देखेगा, तुम्हारे कारनामे सुनेगा, देखेगा, वह आश्चर्य हो जाएगा। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मुदित मन मतलब प्रसन्न, और खुमारी मतलब नशा। खुमारी मतलब नशा। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। और मैं जिस प्रकार परेशान में था, जिस प्रकार मैं उलझनों में डूबा हुआ था, तुम्हारे पानी में जैसे ही मैंने पैर लटका दिए, तुम्हारे पानी के बहाव ज्यों ही मेरे पैरों को धुल दिए, तुरंत हुआ मुदित मन, तुरंत मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे जलराशि से मेरे पैर धुल जाने के कारण हुआ मुदित मन, मेरा मन मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, मुग्ध हो गया। हटा खुमारी, और मेरे मन में जो खुमारी थी, खुमारी मतलब नशा, जो नशा था, जो दबाव था, जो अशांति भरी हुई थी, जिस प्रकार मैं बेचैन था, परेशान था, सारी परेशानियां, सारी बेचैनी, सारी मुसीबतें, हाँ कि नहीं, अचानक से दूर हो गई। मेरे सर का वो नशा उतर गया, हट गया, हाँ कि नहीं। मेरे सारे दुख, सारे जितने भी दबाव, जो जिस दबाव से मैं पीड़ित था, वो दबाव दूर हो गया, मेरा टेंशन दूर हो गया। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। मेरा तो मन करता है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। बलिहारी मतलब निछावर कर देना, न्योछावर कर देना, समर्पित कर देना। ठीक है,
यहाँ लेखक नहीं, यहाँ कविता गा रहे हैं, मतलब कवि। यहाँ कवि नागार्जुन इतना मुग्ध हो गए हैं, इतना आनंदित, इतना प्रफुल्लित हो गए हैं कि अपने आप को अपनी बहन सतलुज नदी की खातिर अपने आप को वे समर्पित कर देना चाहते हैं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, हाँ कि नहीं, हिमालय पर्वत, महान हिमालय की तुम बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिता हिमालय पर्वत, ठीक है, चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं, लेकिन चुपचाप हैं। अपनी चिंता का विषय किसी को नहीं बता रहे हैं। और हिमालय पर्वत चिंतित क्यों होगा? क्योंकि सतलुज नदी ने भी अपने बेटे के, अपने पिता के लाड़ प्यार स्नेह को ठुकरा कर भाग आई है। कहां भाग आई है? समतल मैदानों में, हाँ कि नहीं, कि तुमसे बिछोड़ने के कारण तुम्हारे महान पिता पर्वतराज हिमालय आज बहुत चिंतित हैं, लेकिन चुपचाप हैं, मौन हैं, ठीक है। उनके मन के दुख को वे किसी के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी, प्रकृति मतलब प्रकृति, नटी मतलब नर्तकी, विभिन्न भूमिकाओं में भूमिकाएं निभाने वाले नर्तकी। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, पट मतलब वस्त्र, चित्रित मतलब चित्र विचित्र, हाँ कि इस नर्तकी रूपी प्रकृति के चित्र विचित्रित चित्रित वस्त्र पर, ठीक है, मतलब धरती पर। प्रकृति नटी मतलब क्या है? यानी प्रकृति जो है वह माँ है हमारी, यहाँ वो माँ की भूमिका अदा कर रही है। माता रूपी प्रकृति के चित्रित पट पर माता रूपी प्रकृति ने जिस प्रकार चित्रित वस्त्र पहन रखा है, उसी चित्रित वस्त्र में अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। तुम्हारे पिता, तुम्हारे महान पिता हिमालय अनुपम, अनुपम मतलब बेमिसाल, अद्वितीय, अनोखा, हाँ कि नहीं, नर्तकी रूपी प्रकृति की चित्रित वस्त्र में, चित्रित पट में तुम्हारे पिता हिमालय अनोखे हैं, अद्वितीय हैं, अतुल हैं, बेजोड़ हैं। तुम्हारे महान पिता जैसा पिता इस संसार में, प्रकृति की गोद में और कहीं नहीं है। अनुपम, अद्भुत, अद्भुत, तुम्हारे महान पिता अद्भुत हैं। तुम्हारे महान पिता पर्वतराज हिमालय अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, छाप हिमालय। और उनका अपना एक अस्तित्व है। उन्होंने इस धरती में अपना एक परिचय बनाया है, ठीक है, निशान, छाप मतलब क्या है? निशान, चिन्ह, अपना एक चिन्ह छोड़ दिया है, जिस निशानी को इस संसार के लोग मरते दम तक याद रखेंगे। जिस निशान के कारण, जिस चिन्ह के कारण आपके महान पिता पर्वतराज हिमालय सबके दिलों में सदैव रहेंगे। ऐसे एक मजबूत चिन्ह है आपके महान पिता पर्वतराज हिमालय। अनुपम है, अद्भुत हैं, अनोखे हैं, अद्वितीय हैं, हाँ कि नहीं, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। और उन्होंने अपने अस्तित्व के बल पर अपना एक स्वतंत्र परिचय बनाया है, जिस परिचय के कारण वे सबके दिलों में समाहित हैं, विद्यमान हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और ऐसे महान पिता की तुम पुत्री हो। मेरी बहन सतलुज, मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूं, मैं तुम्हारा जय जयकार करता हूं। इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन ने, ठीक है,
सतलुज नदी के बारे में वर्णन किया है और उसे बहन का रूप दिया है। ठीक है, तो आज यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आने वाले दिनों में आप लोगों की परीक्षा है। आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। 2 कालांशों में पाठ की समाप्ति हुई। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से और बार बार इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से नदी किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसकी अहम भूमिका को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। समझ में ना आए तो यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक, व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप व्हाट्सएप नंबर में मुझे फोन करके अपना डाउट पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं रहता हूं। धन्यवाद।